अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में पिछले एक हफ्ते से उथल-पुथल चल रही है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हुआ, फिर सिग्नेचर बैंक पर ताला लगा, इसके बाद क्रेडिट स्विस पर भी दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है और इसके अलावा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के डूबने की भी नौबत आ गई है। अचानक डूबे इन बैंकों ने 2008 के आर्थिक संकट की याद दिला दी, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस बार स्थिति 2008 वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट गिर रहा है और बैंकिंग सिस्टम को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है। ऐसे वक्त में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत में भी बैंकों के डूबने का खतरा है, और अगर कोई बैंक डूबता भी है तो इसका ग्राहकों पर क्या असर होगा और उन्हें क्या मिलेगा। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अमेरिका की तरह भारत के बैंकिंग सेक्टर पर खतरा मंडराता है या इस तरीके से बैंक डूब जाते हैं तो ग्राहकों का क्या होगा। पहले आपको बताते हैं कि बैंक डूबने का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी बैंक की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है और बैंक इस स्थिति से निपट नहीं पाता है तो वो दिवालिया हो जाता है। यानी जब बैंक की कमाई इतनी कम हो जाती है कि वो अपने खर्चे तक नहीं चुका पाता और बैंक इस नुकसान से लड़ नहीं पाता तो माना जाता है कि बैंक डूब गया है। ऐसी स्थिति में बैंक के मुद्रा नियामक, अगर भारत के मामले की बात करें तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, इसके पास अधिकार होता है कि वो उस बैंक को बंद कर दे अगर वो राष्ट्रीय बैंक है। वहीं प्राइवेट बैंक के मामले में भी प्रक्रिया काफी हद तक ऐसी ही होती है। बैंक डूबने पर क्या होता है, तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कोई बैंक दिवालिया होने वाला है या डूबने वाला है तो सबसे पहले लोग उस बैंक में जमा अपने पैसे निकालने लगते हैं। इससे बैंक की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि बैंक की कमाई का जरिया ही आपकी जमा पूंजी होती है, जिसे वो कर्ज के रूप में दूसरों को देकर ब्याज कमाते हैं। तेजी से बैंक से पैसे निकालने की वजह से देखते ही देखते चंद दिनों या हफ्तों में ही बैंक डह जाता है, यानी बैंक डूब जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले नियामक की तरफ से बैंकों से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है। कई मामलों में एक तय सीमा तक पैसे निकालने की अनुमति दे दी जाती है। ग्राहकों के बैंक से जुड़े डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत ऑनलाइन बैंकिंग टूल्स को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद या तो उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है या फिर उसे पूरी तरह से बंद करते हुए उसके ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? अगर अमेरिका की बात कर लें तो जिस तरह FDIC के नियमों के तहत अमेरिका में डिपॉजिटर्स को बैंक के डूबने की स्थिति में बैंक में $2.5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। अगर सरकार दखल दे तो डिपॉजिटर्स को इससे ज्यादा का इंश्योरेंस अमाउंट या फिर उनका पूरा डिपॉजिट भी मिल सकता है, लेकिन वैसे $2.5 लाख तक के अमाउंट पर गारंटी मिलती है। तो इसी तरह भारत में इसको लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसमें ग्राहकों के जमा पैसों को एक निश्चित सीमा तक निकाला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी यानी DICGC कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत ग्राहकों को उनकी जमा पूंजी में से $5 लाख तक की रकम सुरक्षित वापस मिल जाती है। ये रकम ज्यादा भी हो सकती है अगर बैंक की हालत थोड़ी सी ठीक रही तो, वरना कम से कम $5 लाख तो मिलेंगे ही, यानी $5 लाख तक के बैंक जमा पर सुरक्षा की गारंटी होती है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरीके से बैंक में जमा पैसे पर इंश्योरेंस कवर होता है, यानी कि आपको आपके बैंक में जमा रकम का इंश्योरेंस कराने का ऑप्शन मिलता है, ताकि बैंक के डूबने या आपका पैसा फंसने की स्थिति में आपको उस रकम पर एक निश्चित अमाउंट वापस मिल सके, यानी किसी संकट में आपका पूरा पैसा ना डूब जाए, आप कुछ रकम को रिकवर कर सके। अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। भारत में इस व्यवस्था को 1962 में लॉन्च किया गया है। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या फिर हम कहें DICGC, जो भारत में ये नियम लागू करवाती है और डिपॉजिट मनी को सुरक्षा देती है। ये बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक की फुली ऑटोनॉमस यूनिट होती है। भारत में DICGC के नियमों के तहत हर बैंक डिपॉजिटर को बैंक में जमा रकम पर $5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। फरवरी 2020 के पहले से ये रकम 1 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा चुका है। इस स्कीम के तहत आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, हर तरह का डिपॉजिट इंश्योर्ड किया जाता है। इसके एक्ट के तहत डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट पर 5 लाख तक की इंश्योरेंस रकम मिलती है, यानी कि उनके अकाउंट में $5 लाख तक की रकम इंश्योर्ड रहती है। तो क्या हो अगर 5 लाख से ज्यादा है रकम, तो फिर क्या होगा?
तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा की रकम डिपॉजिट थी तो भी आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए जिस तारीख को आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे या फिर बैंक का मर्जर, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसे में उस तारीख में किसी ग्राहक के अकाउंट में जितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसमें से अधिकतम 5 लाख तक की रकम इंश्योर्ड रहेगी। तो अगर आप बैंक में अधिक पैसे जमा करते हैं तो आप सारे पैसे एक ही बैंक में ना रखें। कोशिश आप ये करें कि इन पैसों को आप अलग अलग बैंकों में रखें। एक बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा ना रखें ताकि अगर कोई बैंक डूबता है तो आपके पैसे बचे रहें। चले जाते जाते आपको ये बताते हैं कि कौन से बैंक DICGC के तहत इंश्योर्ड है। तो देश में हर कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को DICGC के तहत खुद को डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर्ड कराना होता है। जब DICGC किसी बैंक के इंश्योरेंस के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे इसकी जानकारी लिफलेट पर छाप कर देता है। इसमें बताया जाता है कि वो उस बैंक के डिपॉजिटर्स को किस तरह की सुरक्षा दे रहा है। इसके अलावा आप खुद अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर वहां अधिकारियों से इसकी डिटेल्ड जानकारी भी मांग सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में नियम लागू किए गए हैं। अगर कोई बैंक डूबता है तो आपको आपका पैसा कितना वापस मिलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।